नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौलिया। हाल ही में अशोकनगर के एक युवा ने भोपाल में जब धमक मंगाई तो अशोकनगर के सोशल मीडिया पर उसके चर्चे खूब हुए। हालांकि इसके पहले भी फिल्म निर्देशन और संगीत को लेकर एक बड़ा नाम बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं नवीन रघुवंशी जी की। तो सारी बातें करें उसके पहले नवीन, आपको बहुत बहुत बधाई के धन्यवाद, दूसरा धन्यवाद। गाना आपका जो है भोपाल धन्यवाद। में रिलीज हुआ है। तो फ़िल्म करते-करते, एक्टिंग करते-करते, निर्देशन के बाद इस तरह के ये जो गाना आया, तो ये जो जर्नी रही उसको बात करते रहेंगे। मगर पहले जो 2 दिन पहले आपका भोपाल जी, में जी। रिलीज़ हुआ है, वो किस तरह का इवेंट था और क्या उसमें किया है? जी, ये होली के दिन की बात है जी, और होली का मैं चेयरमैन था ईबीटन मार्केट में। होली कार्निवल करके एक इवेंट था, जिसमें मुख्य अतिथि था मैं। तो उसमें काफ़ी मतलब 2 या 3 हज़ार जनसंख्या में सैलाब उमड़ा था और मुझे एज़ अ गेस्ट था, तो मैं स्टेज पे बता रहा था कि हमारा गाना आने वाला है और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया गाने को, शेयर वहाँ भोपाल में भी काफ़ी हो रहा है। तो चीफ गेस्ट के तौर पे जो हो सकता था वही किया मैंने और क्या। मगर जो गाना हुँ, रिलीज़ किया गया है, हुँ। उसका फ्लैशबैक क्या है? किस तरह की पटकथा या पृष्ठभूमि क्या है उसकी जो है? मैं भैया अक्सर आस-पास की कहानी लेता हूँ। जी, मतलब जैसे मुझे कोई जो करीबी है उसकी कहानी समझ में आई कि हाँ, ये दर्शकों को पसंद आएगी। तो मैंने पटकथा एक पढ़ी थी रिसेंट में, मेरे घर की ही कहानी एक तरीके से कह सकते हो। और मैं इस पे फ़िल्म भी बनाना चाह रहा था, लेकिन बजट का इश्यू होता है, रिलीज़ का होता है, तो मैंने गाने के माध्यम से सजाया हूँ। और इसके 2 पार्ट और हैं मेरे दिमाग में, तो भविष्य में वो भी बनाऊँगा। तो वो जब बम्बई में हम काम करते हैं और एक सपना लेके जाते हैं हुँ, और कई साल लगातार संघर्ष के बाद बहुत सारी चीज़ें अनुभव के तौर पर आती हैं और हुँ, फिर अपने नेटिव प्लेस पे आकर वो सब हुँ। चीज़ों को करना पड़ता है, तो कितना डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों को? मुंबई में समझने वाले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सभी वही काम कर रहे हैं। हुँ, सबसे बड़ा फ़र्क यही है। अब अशोकनगर में मैं नहीं बता सकता कि इस आर्टिस्ट से मैंने ये सीखा है, वो कहेंगे कौन आर्टिस्ट, अंटिल जब तक वो सुपरस्टार ना हो। हुँ, दूसरी बात क्या है, यहाँ मज़ाक का ज़रिया भी बन सकते हैं हमारी फ़ील्ड के हिसाब से, पर वहाँ पे रोज़ यही चल रहा है, दौड़ते-भागते लोग मिलते ही हैं। दूसरा ये रिसोर्सेज़ वाली बात है, हमको कैमरा चाहिए, अच्छी टीम चाहिए। अब अशोकनगर में जितना हो सकता है वो मिल जाते हैं, लेकिन मुंबई में तो ऑन द स्पॉट अवेलेबल रहते हैं। दूसरा फ़र्क ये है, काफ़ी मतलब वो तो माया नगरी है तो वो वहाँ पे तो हर चीज़ मिल जाती है। पर फिर भी हिम्मत है, कर रहे हैं अशोकनगर नहीं, में। हम अभी जब सोशल मीडिया पे हुँ, देख रहे थे तो जिस तरह से लोगों ने एप्रिसिएशन किया, जी, जी। उसमें एक चीज़ ये भी आ रही थी कि यही काम अगर कोई बाहर के लोग कर रहे होते, बाहर जाके किया जा हाँ। रहा था, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा वाह-वाही भी कर रहे होते, उसको हुँ, एप्रिशिएट करते, उसको सराहना करते। मगर ये एक छोटे यूनिवर्स का, बहुत छोटे प्लेटफ़ॉर्म का एक एडवांटेज है। हाँ भैया बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है। हुँ, वो काफ़ी टाइम से मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, अब आप तक पहुँच पाया हूँ, दर्शकों को पता लगा है कि 10 साल से अशोकनगर का लड़का काम कर रहा है। हुँ। तो लोग अभी इस फ़ील्ड की तरफ यहाँ पर रुझान नहीं क्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बने और हमारी फ़ील्ड एक तरीके से एक नाचने-गाने वाली फ़ील्ड हो गई है। तो मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक कलाकारी एक अलग चीज़ हो जाती है कि लोगों को खुश रखें, डिप्रेशन से बाहर लाएँ, वो भी एक चीज़ होती है। तो उस पे काम चल रहा है। नहीं, अपने लेवल पे चूँकि हुँ, अपनी चीज़ें जनरेट हुँ, करना पड़ रहा है, अपनी जी, स्क्रिप्ट करना पड़ रही, फिर अगर कुछ करना पड़ रहा है तो रिसोर्स भी अपने हिसाब से लगाना हाँ, पड़ रहा है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है हुँ, अशोकनगर के लेवल पे और बाहर का अगर हुँ। काम करते हैं तो इसमें जो है। हाँ, वहाँ प्रोड्यूसर मिलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, हमें अपनी जेब से लगाना है। हुँ, कैमरा यहाँ कहाँ से लाएँगे, टीवी के कैमरे तो हैं नहीं हमारे पास। जी। तो मेरा सारी चीज़ें वहीं से मुंबई के थ्रू होती हैं, पर घर में बैठ के कर रहा हूँ, अशोकनगर में बैठ के कर रहा हूँ। किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, आदमी को समझ भी नहीं आएगा कर क्या रहे हैं। बहुत सारे काम करने में कई हाँ, सारे लोगों की मदद तो यहाँ भी लेनी ही पड़ती है। हाँ। तो कुछ दोस्त यार या कुछ और लोग जिन्होंने आगे बढ़ाने में इंकरेज किया हो? हैं 1-2 लोग अशोकनगर के, पर वो मौके पे साथ छोड़ गए। हुँ, तो रहते हैं, मार्गदर्शन तो मिलता है। कुछ लोग अशोकनगर के हैं, बड़े भाई जैसे हैं, जैसे आप भी जुड़ गए, एक रंजीत भैया हैं, कपिल मनोरिया भैया हैं, उनसे सलाह तो मिल जाती है। एक वीरेंद्र रघुवंशी, काफ़ी लोग हैं, अंशुमन भैया हैं। लेकिन क्या होता है, करना खुद को ही पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, तो वो जो टेक्निकल चीज़ है उसके लिए तो बाहर की टीम बुलानी पड़ती है। वही। पर देखा जाए तो हुँ, एक बड़ी बात बताई कि हुँ, लोग 12th करने के बाद या अपनी जो हुँ, एजुकेशन करने के बाद फील्ड में हुँ, अपने हिसाब से जॉब तलाशते हैं या अपने हुँ, जो है हुँ। करियर को देखते हैं। तो नवीन रघुवंशी अशोकनगर या आसपास रहने के बाद ये बड़ा सपना पालने के पीछे कौन-सा कारण मानते हैं? ये फ़िल्म लाइन में जाने का सपना बना कैसे? ये मेरे को हँसी आ गई क्योंकि मेरा बचपन का थॉट था कि प्रसिद्धि पानी है, क्योंकि मैं जब शादियों में आता था तो किसी की शादी में गया तवज्जो नहीं मिलती थी, कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा। तो मैं जब
2013 में सत्याग्रह फिल्म शूट हो रही थी, तो अमिताभ बच्चन से मिल लिया और एक फ़ोटो डाल दिया, तो उस दिन से मैं सुपरस्टार हो गया फैमिली का। तो फिर वहाँ से इंटरेस्ट आया कि अगर मैं ऐसे और लोगों से मिलता हूँ, फिर काम भी मिलने लगा धीरे-धीरे। फिर बचपन में मैं लिखता था, मेरी मम्मी गंजबाजदा रहती थी, मैं यहाँ से लेटर लिखता था कि आदरणीय माँ सादर चरण स्पर्श में कुशल पूर्वक हूँ, आप आशा करता हूँ आप भी होगी। तो वो एक स्क्रीन प्ले का कोर्स भगवान करवा रहा था। अब आज की जनरेशन अगर दुखी होगी तो मोबाइल में लिख देती है सैड स्माइली बना के, स्माइली शॉर्ट में भावनाएं निकाल रहे हैं। तो वो राइटिंग स्किल्स भगवान ने दिलवा दिए थे अपने आप कहीं से। वो रुचि ऐसी हुई कि वो प्रोफेशनली चली गई और फिर राइटिंग से डायरेक्शन स्टार्ट हो गया, अपने आप ही होता चला गया। ये अपना खुद का जो है प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, आपने खुद के काम किए, खुद की जो है गाने शुरू कर दिए, शूट करना शुरू कर दिया। तो उसके पहले 5-7 साल जो काम किया, तो किन किन लोगों से जो है मिलना बॉलीवुड के लोगों से हुआ और जिनसे सीखने को भी मिला कुछ? डायरेक्टर इम्तियाज़ अली से मिला हूँ, भंसाली जी से मिला हूँ, नीतीश तिवारी जो भी दंगल बनाई है उनसे कई बार मिलना हुआ है मेरा। तो काफ़ी सारे डायरेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त है। प्रकाश झा के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, सत्याग्रह और ये जय गंगा जल। तो उन डायरेक्टरों से मिल के मैं एक चीज़ समझ गया कि ये भी हमारी तरह ही हैं, लेकिन लगे रहे। तो इंस्पिरेशन स्टोरी है उनकी भी, और मैं भी चाहता हूँ मेरी भी बने। बाकी एक जगत सिंह सोलंकी हैं जिनके साथ अभी मेरी फिल्म आई क्रिस्पी रिश्ते जियो सिनेमा पे। वो बहुत पैशनेट इंसान थे। मैं उनको देखता था कि लोग सोचते थे अभिनेता हैं, लेकिन उनके अंदर लिखने की क्षमता थी। निर्देशक बने फिर वो। तो वो मार्गदर्शन उनसे मिलता चला गया, और कुछ हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव देखे। दादाजी को कैंसर हुआ, वो कैंसर को हरा के आज 96 की उम्र में है हमारे बीच। तो ऐसे इंस्पिरेशन मिलता रहा और बढ़ते गए आगे। तो आगे के लिए क्या, एक गाना शूट हुआ वो निकल गया, दूसरा हो गया, अब आगे क्या इसी तरह से चीजें चलेंगी या कुछ बड़ा सोचा है? क्योंकि करना तो अब अशोकनगर के स्तर लेवल पे ही सारी ज़रूर। चीज़ें। अशोकनगर में जब हमारी चंदेरी में शूटिंग हो सकती है, बाहर के लोग आ सकते हैं, इक्विपमेंट का ही खेल है। बाकी क्रिएटिविटी तो ऐसी है भैया कि आप घर में बैठ के भी लिख सकते हो और लंदन में भी रख लो। तो कहानी तो मैं यहीं से लिख रहा हूँ। टीम मेरी फ़ोन पे कनेक्ट रहती है और वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम लोग रहते हैं। वो बात अलग है कि एडिटिंग में बैठना है तो सामने ही बैठना है, साथ बैठना है। तो उनको यहाँ बुला लेता हूँ या मैं खुद चला जाता हूँ। तो एक फ़िल्म है व्यथा करके, उस पर लिख रहा हूँ मैं। डिप्रेशन के ऊपर है, मोटिवेशनल कहानी है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कॉमन चीज़ हो गई, डिप्रेशन हर किसी को आ रही है। उसके ऊपर पहली फिल्म है, 2026 में काम स्टार्ट कर दूंगा, और हो सकता है आधी से ज़्यादा फिल्म यहाँ शूट हो जाए। बाकी जो बड़ी जगह दिखानी है वो तो फिर बाहर ही दिखाना होगा। चलिए, उसके लिए खूब सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं कि लंबे समय से काम करते रहे, लगातार मेहनत भी हुई, संघर्ष भी हुआ, पर धीरे धीरे करके चीजें अब जो है लोगों के बीच पहुंच रही हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले जो है पुलिस का एक कैंपेन चला था, उसमें एक जो है फिल्म जो आई, कि मुझे किसी दिन ने मुझसे पूछा कि आप इसको जो है बनवाना चाहेंगे, तो मैंने आपका नाम सजेस्ट किया था उसमें। उस फिल्म को जो है कुछ पुरस्कार वगैरह भी मिला। ग्वालियर में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चली वो फिल्म। हमारे यहाँ के जो एसपी सर हैं, आईपीएस सर विनीत जैन सर, आपने उनको बताया था, मुझे याद है। और उन्होंने मुझे बताया था कि डिजिटल अरेस्ट जो है ज़्यादा बढ़ गया, और हमारे शहर के एक बीजेपी नेता अंकल जी हैं हरवीर सिंह रघुवंशी, उनके साथ हुआ था। तो जागरूकता के लिए हमने वो फिल्म बनाई और 2 दिन में बन गई और रिलीज़ भी हो गई। पता नहीं था कि पब्लिक इतना पसंद करेगी, अवार्ड भी मिल जाएगा उसको। पहुंच गई वो फिल्म। तो ये छोटे छोटे चीज़ें भले ही होती हैं, पर ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे जाती हैं, या उसके लिए एक रास्ता बना जाती हैं। वो प्रेरणा मिलती है मुझे आसपास के लोगों से, वो भी आईपीएस हैं, आप भी काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो तो लगातार करते रहना पड़ता है, और मैं भी ऐसे ही हूँ। शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा अभी 2-4 और शहर में ही बनाऊंगा। चलो, ये दूसरा गाना था जो भोपाल में जो है रिलीज हुआ, उसके पहले एक और जो गाना है उसके बारे में कुछ बताइए। वो गाना हमने अशोकनगर के इतिहास का पहला गाना है जो शूट हुआ है, प्रोफेशनल गाना है। वो जी म्यूजिक में आया था, और बॉलीवुड के सिंगर यासिर देसाई ने गाया था। ये वाला गाना भी बॉलीवुड के बड़े सिंगर अखिल सचदेवा उन्होंने गाया। और लेकिन किस्मत थोड़ी ऐसी है कि पहला गाना जब रिलीज़ हुआ उस दिन पिताजी का देहांत हो गया। ये वाला गाना आया तो मेरे चाचा जी का भी 2 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। तो प्रमोशन अब कहाँ कर सकते हैं हम, जितना हो सकता है मिल लेते हैं सबसे। तो ये किस्मत मानते हैं, ये ड्रॉबैक है या कुछ, क्या आप समझ में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ इसके पीछे दिमाग में आता है ये? आखिर इतने संघर्ष के बाद जब अचीव होता है, चीज़ों को सेलिब्रेट करना होता है, तब जाके ये चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा मन खट्टा तो होता होगा। ये काल है जो हर किसी के ऊपर आता है, और मैंने इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हैं जिस पे गाना भी बना रहा हूँ कि एक दिन तो आगे मुझे बढ़ना ही है, पाप का घड़ा तेरा भर नहीं है, ख्वाब की सीढ़ी मुझे चढ़ नहीं है, पाप का घड़ा तेरा भर नहीं है। तो ये मैं काल को चैलेंज कर रहा हूँ, भाई तुम करो लेकिन मेहनत जारी रहेगी।
पर ऐसा तो नहीं है कि इतनी हम्म, बड़ा पेशन होता है, बहुत ज़्यादा हम्म, रखना पड़ता है चीज़ें जो है संयम के साथ में, क्योंकि किसी भी चीज़ को करते करते एक समय है आपके पास जो है, वो समय अगर संघर्ष में ही निकल रहा है तो फिर शायद जो है चीज़ें छूट भी रही होंगी कुछ जो है। भैया ये तो वैसे भावनात्मक बात है, लेकिन सच यही है कि कहीं मजाक बनती है, कई जगह चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि काम बिल्कुल नज़दीक होता है कि किसी ने, सिंगर ने, किसी डायरेक्टर ने, किसी ने काम डिले करवा दिए। मेरा गाना 3 साढ़े 3 साल से दूसरों की वजह से अटका रहा। मैं इंतज़ार करता रहा कि आप जल्दी करो, उसको मुझे रिलीज़ करना है। मेरी दादी मेरे सामने चली गई, दादाजी हैं, किस्मत से, मेहनत से हम सेवा कर रहे हैं उनकी। तो बहुत परेशानी होती जब आप नए होते हैं ना, तो लोग आपको मजाक में भी लेते हैं, आपको रोकते भी हैं और आपका प्रमोशन भी नहीं करते। मैंने मेरे कई सारे दोस्तों को उम्मीद की थी फेसबुक पे हर जगह वो दिखेंगे गाना, पर वो बस देख रहे हैं स्टेटस, शेयर तो किसी ने किया ही नहीं। मगर ये भोपाल वाला हम्म, इवेंट जो है काफी लोगों ने हम्म, सराहा है, बहुत सारे लोगों ने किया भी, हम्म, तो इससे थोड़ा सा जो है मोटिवेशन आया, वो अच्छा लग रहा हुआ है तो कि हाँ लोग हाँ, समझ रहे हैं, देखना शुरू कर रहे हैं। मैं एक गाना और बनाऊंगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा। वो तो ये सिचुएशन पर ही होगा। मैं भैया ने कहा ना, आसपास की कहानी लिखता हूँ मैं, तो एक गाना और बना रहा हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, नवीन रघुवंशी को अगर हम देखें तो एज ए डायरेक्टर ठीक ठाक स्थिति में खुद को समझता है वो, या लेखक के तौर पर जो है खुद को ठीक समझ रहा है? मैं बनना तो अभिनेता चाहता था, इसलिए गानों में तो अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन राइटिंग स्किल्स तो भगवान ने अंदर ही रखे थे। मैं पेंटिंग भी बहुत करता हूँ, मेरे पुराने दोस्तों को पता है। तो अब मैं लेखक और निर्देशक ही बनूंगा, डायरेक्टर काफ़ी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सोचा। तो अपने लेवल पे सारी अपने चीजें लेवल पे 2 काम करूंगा, लिखना और फिल्माना, बाकी एक्टरों से एक्टिंग करूंगा। और कोशिश करेंगे कि अशोकनगर जिला और आसपास की चीजों को ही उसमें जो है। ज़रूर भैया, मैं मुंबई में कितना भी काम करूँ, दिल में तो अशोकनगर ही रहता है मेरे। तो मेरे लिए जो पसंद करने वाली चीजें हैं हम्म, वो रूट्स हैं असली में, जितने लोग जो है जड़ों से जुड़े होते हैं हम्म, उनकी बुलंदियां बहुत मायने नहीं रखती, वो अगर जड़ों से जुड़े लोग हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म, तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बहुत तो धन्यवाद। बहुत बधाई भी जो निकल गया उसके लिए, और आगे बहुत अच्छा कर सके उसके लिए। जरूर तो भैया, फिर मिलेंगे किसी नए इवेंट बिल्कुल के नए साथ। गाना जल्दी आने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो।